चलेगी तो सिर्फ स्कूल, मनमानी पर मुहर। दिल्ली में बच्चों के नर्सरी एडमिशन के लिए अब फिर से स्कूलों की मनमानी झेलनी होगी। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर एडमिशन की प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी स्कूलों को ही दे दी है, यानी फिर से बच्चों के माता पिताओं की परेशानियां बढ़ने वाली। प्राइवेट स्कूलों को मनमानी की खुली छूट मिल गई है। वो नर्सरी एडमिशन में जो चाहे करें, उन्हें रोका नहीं दिया जाएगा। एडमिशन का फॉर्मूला सिर्फ स्कूल तय करेंगे। यह है दिल्ली सरकार का निर्देश। पॉइंट सिस्टम हो, लॉटरी सिस्टम या फिर 20% मैनेजमेंट कोटा की सीटें, सब पर आखिरी फैसला स्कूल का होगा। पेरेंट्स के टेबल में नहीं है। हर स्कूल को एक लिबर्टी दे दी गई है अपना रूल फॉलो करने के लिए, टू बी फ्लेक्सिबल विद देयर ओन स्कूल पॉलिसी, विद देयर ओन स्कूल रूल। ठीक है, पैरामीटर्स जो है वो क्लियर नहीं है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल। हालांकि शिक्षा के अधिकार कानून की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व होंगी। ये भी तय हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर उन्हीं बच्चों को समझा जाएगा जिनके माँ बाप की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम हो। वहीं बाकी 75% सीटों पर स्कूल जैसे चाहे वैसे एडमिशन ले सकेगा। सरकार ने स्कूलों को सीटें बढ़ाने के लिए छूट दी है, सिर्फ उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी होगी। कुछ स्कूल वाले भी मानते हैं कि फैसले में पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये आरटीई एक्ट को बिल्कुल भी मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाई गई है। इससे पेरेंट्स को भी नुकसान होगा, स्कूल वालों को फायदा ही फायदा है, पेरेंट्स को नुकसान होगा। एडमिशन को लेकर प्राइवेट स्कूलों को अब हफ्ते भर के भीतर पूरी जानकारी शिक्षा निदेशालय को देनी होगी, लेकिन फिलहाल स्कूल दिल्ली के शिक्षा मंत्री को भी पढ़ाते दिख रहे हैं। नई दिल्ली से अनिल खत्री के साथ परिमल कुमार की रिपोर्ट की गई। और हमारे साथ है अशोक अग्रवाल, जो एडवोकेट हैं और साथ ही जाने माने एक्टिविस्ट। इस तरह के मुद्दों को लगातार अदालत तक पहुंचाते रहे हैं। और साथ ही माउंट कार्मेल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर वी.के. विलियम्स। डॉक्टर विलियम्स, पहला सवाल आपसे, पेरेंट्स इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनके लिए अब आगे क्या, आप एक स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, पेरेंट्स को किस तरह का आश्वासन देंगे, कैसे उन्हें फायदा मिलेगा इस फैसले से? देखिए, मैं तो बहुत आभारी हूँ परमेश्वर का कि जो प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं उनको फिर से उनकी ऑटोनॉमी को ध्यान में रखा जा रहा है, उसका उनके अधिकार को माना जा रहा है। और 10 साल पहले जो पेरेंट्स को कोई तकलीफ नहीं थी, वापस वही युग आ रहा है, इसके लिए तो उनकी स्तुति हो। क्योंकि कुछ थोड़े से असंतुष्ट अभिभावक थे जिन्होंने एक संघ बना लिया, और कितना सरकार का टाइम बर्बाद हुआ, कितना जुडिशरी का टाइम बर्बाद हुआ, किंतु अंत में कोई फल नहीं निकला। तो यदि आप प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर ध्यान दें तो वो और भी अच्छा होगा भारत के लिए। स्कूलों की बेहतरी की बात कर रहे हैं डॉक्टर विलियम्स यहाँ। अशोक अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, क्या आप मानते हैं कि इस स्कूलों के लिए ये बेहतर फैसला है और कुछ गिने चुने पेरेंट्स को ही शिकायत की इस पूरे मसले पर? मुझे तो ये बड़ी हैरानी हो रही है कि मिस्टर विलियम किस तरीके से पेरेंट्स को जो है दोषी करार कर रहे हैं और पूरा जो है ब्लेम उनके ऊपर डाल रहे हैं। आप अब देखिए कि गिने चुने लोग हैं, सारा देश जो है आप देख रहा है कि किस तरीके से स्कूल्स कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं और उनकी हर बात में कमर्शलाइजेशन नजर आ रहा है। स्कूल में पेरेंट को कम है। और देखिए सरकार ने जो पूरी तरीके से इनकी मनमानी के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कैटेगराइजेशन का इनको पावर दिया है वो पूरा डायरेक्टली जो राइट टू एजुकेशन जो है उससे जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर उन्होंने प्रोहिबिट किया है, वायलेशन करते हैं। सरकार झुक गई है, दिल्ली सरकार झुक गई है और पेरेंट्स के लिए इतना कंफ्यूजन है इसके अंदर पूरे जो इन्होंने गाइडलाइन तो जा रहे हैं सरकार चलती रही है अशोक जी के सामने और केवल कंफ्यूजन है, एज का कंफ्यूजन है। का अभी तक वो डिक्लेयर किया है कि क्या एनुअल इनकम होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब क्राइटेरिया क्या होगा, ये सवाल इस वक्त उठ रहा है। डॉक्टर विलियम्स, मेरा सवाल आपसे कि स्कूलों की मनमानी होती है, ये हम सब जानते हैं। अब एक बार फिर से एडमिशन प्रोसेस अगर स्कूलों के हाथ में आ जाएगा, वो तय करेंगे किसे लेना किसे नहीं लेना, तो मनमानी तो जरूर होगी स्कूल मैनेजमेंट की। देखिए, मनमानी की बात नहीं है। एक प्राइवेट स्कूल को इतना तो अधिकार है ही कि वो अगर ये सीमा लगाने के बाद 6 किलोमीटर के अंदर जो आ रहे हैं और जिनकी उम्र 30 सितंबर 2011 को
4 साल की हो जाएगी, उनका हम लॉटरी निकाल करके कर देंगे। अगर 2000 में आए, हमारे पास 80 जगहें हैं, तो सबको सामने बुला लें और उनसे बोलें कि भाई आप लॉटरी निकाल दीजिएगा, जिसका नाम आता है उसी का वस्तु ले लेते हैं कि वो एडमिशन हो। अशोक अग्रवाल का सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जैसा कि डॉक्टर विलियम्स कह रहे हैं। ये तो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन क्लियरली जो है एक को फेवर करेगा, दूसरे को डिसफेवर करेगा। और राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो सियासत है कि दो बच्चों को आप जो है उनमें से एक को किसी भी ग्राउंड पे दूसरे को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। छोटे सवाल अशोक अग्रवाल जी, आपसे अगर जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए अब आगे का रास्ता क्या, जो परेशान है, जो समझ नहीं पा रहे मुझे लगता है सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए और हम लोगों ने फैसला किया है कि हम जो है अगले हफ्ते जो है कोर्ट में भी जाएंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि गाइडलाइंस जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में शांति रही है, उसको भंग करने में कुछ आनंद ही मिलता है। शांति तो आपने अशांति दिया हुआ है, देखिए ना इतना ही बाबा का, लेकिन इस वक्त हम आपको बता सकते हैं डॉक्टर विलियम अशोक अग्रवाल, आप दोनों को कि पेरेंट्स परेशान है इस नए ऐलान से कि आखिर उनकी भी अब आगे का रास्ता क्या है, उनके बच्चे किस तरह से किस स्कूल में एडमिशन पाएंगे, ये इस वक्त बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को आखिर फैसला अभी देना है। स्कूल को रिपोर्ट अपनी सौंपने की वो किस तरह की प्रोसेस अपना। ये बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का। और अब अगली बड़ी खबर हमारी है